अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ एज अ हाउसवाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं से। ये जी रमज़ान मुबारक के दूसरे जुम्मे का व्लॉग है जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। 2 दिन हम वहाँ पे रहे थे, वापस आए, घर के कामकाज से फ़ारिग हुए, तो अब आपके साथ मैं अपना लाहौर का व्लॉग जो है वो शेयर करूँगी जब हम जुम्मे को गए थे और संडे को वापस आए थे। तो ये जुम्मे का दिन है, दोपहर का टाइम था। तो मेरी सिस्टर और बहनोई जो हैं वो आए थे। मेरे बहनोई मेरे कज़न भी हैं, मामू के बेटे भी। तो वो आए थे हम सब का हाल चाल पूछने के लिए। खांसी लगी हुई है काफ़ी टाइम से, तो उस सिलसिले में आए थे। और साथ उनको मार्केट में कुछ काम भी था, तो ये हमारे लिए फ्रूट्स लेके आए थे। 1 घंटा तकरीबन वो यहाँ पे बैठे और चले गए क्योंकि उनको यहाँ पे काम था। और ये मैं फिर उनके जाने के बाद यहाँ पे फ्रूट्स जो है ना वो सेट कर रही हूँ। ऑरेंज और गुआवा जो है, अमरूद लेके आए थे, और कुछ मेरे पास पहले पड़े हुए थे फ्रूट, ये एप्पल और बनाना, वो भी फिर मैंने साइड पे उधर रख दिए। तो आज जो है ना अचानक ही हमारा लाहौर जाने का प्रोग्राम बन गया। मेरे भाई की कॉल आई थी कि लाहौर आ जाओ, तो हमने झटपट जो है ना तैयारी कर ली। बच्चों को पता चला तो वो खुद ही जो है तैयार होना शुरू हो गए। यहाँ पे मेरे बेटे ने अपने शूज़ जो हैं वो टूथपेस्ट के साथ साफ़ किए। वाइट शूज़ हैं, गंदे हो जाते हैं, तो हम चल पड़े। और ये देखें, आजकल हमारे मोहल्ले में बच्चे जो है ना, ये बंटे जिनको कहते हैं, गोलियाँ, उनके साथ ना खेलते नज़र आते हैं। और आज मौसम भी बड़ा अच्छा था, प्यारा था, क्लाउडी था, और थोड़ी सी हल्की सी जो है ना बारिश भी हुई जब हम निकले। लेकिन बस ये थोड़ी सी हुई थी, इसके बाद जो है ना सारा रास्ता ऐसे क्लाउडी ही रहा था। कहीं पे धूप भी निकली हुई थी, बादल भी बने हुए थे। बहरहाल बहुत अच्छा मौसम था। और जैसे ही हम ये कामों की पहुँचे तो यहाँ पे धूप निकली हुई थी। तो मैं बता रही थी कि मेरे भाई की कॉल आई थी कि लाहौर आ जाओ। मेरी जो 2 बेटियाँ लाहौर में होती हैं यूनिवर्सिटी में, वो भी मामू के घर चली गई थी। तो उन्होंने कहा कि वो आई हुई हैं तो आप लोग भी आ जाओ। पहले तो मैंने इनकार कर दिया क्योंकि मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन मैंने कहा चले सोच के बताती हूँ। फिर बाद में मेरी भतीजी का फ़ोन आ गया, भाभी का। उन्होंने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया। तो अब बच्चे जब इस तरह कहते हैं ना, तो पुप्पो का दिल फिर नरम हो ही जाता है। तो फिर हमने झटपट तैयारी की और चल पड़े। और ये देखें कितना अच्छा मौसम है। ये अब हम मोटरवे पे जो है ना गुज़र रहे हैं यहाँ पे, और आसमान पे थोड़े बादल भी हैं और धूप भी निकली हुई है। सारा रास्ता बस इसी तरह का मौसम रहा था। ये देखें कितना अच्छा जो है ना मौसम है। दोनों साइड पे दरख्त लगे हुए हैं, और ये रोड जो है ना बड़ी ज़्यादा अच्छी थी। बड़े बड़े आराम से, सुकून से जो है ना हम पहुंच गए, क्योंकि इतना रश नहीं था। रोज़े का टाइम होता है तो लोग देर से उठते हैं, यहाँ पे तो रश नहीं था। तो बड़ी आसानी से जो है ना हम लाहौर पहुंच गए थे। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे टोल प्लाज़ा पे, तो यहाँ पे तो इंतहा का रश था। बहुत यहाँ पे टाइम लग जाता है, तकरीबन आधा घंटा हमें यहाँ पे लग गया था। इसके बाद जी ये देखें, आपको नज़र आ रहा है लाहौर लाहौर है। ये हम यहाँ पे एंटर हो गए। साथ ही हमने यहाँ पे जो है ना लगा ली थी लोकेशन के कहीं हम रास्ता ना भूल जाएं, क्योंकि हम अक्सर रास्ता भूल जाते हैं। लास्ट टाइम भी हम जब गए थे तो हम वापडा टाउन के दूसरे फेज़ में चले गए थे, और ये वापडा टाउन की रोड जो है ना उस पर हम अब जा रहे हैं। और ये हम पहुंच गए बिल्कुल एग्जैक्ट जो है ना, हम 10 मिनट में फिर पहुंच गए थे। वहाँ पे बेटियाँ आई हुई थी, उनको पता नहीं था, उनके लिए भी सरप्राइज़ था। वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। और हम रोज़ा अफ्तार होने से तकरीबन 1 घंटा पहले हम वहाँ पे पहुँच गए। तो यहाँ पे वो सारी तैयारियाँ जो है कर रही थी भाभी और मेरी भतीजी। पकोड़े, समोसे वगैरह फ्राई हो रहे थे, और ये थी हमारी अफ्तारी का। फिर उन्होंने दस्तरखान जो लगाया, सारी चीज़ें ये रोज़ से घर के बनी हुई सी, ये सारी चीज़ें घर की बनी हुई थी। दही बड़े भी उन्होंने खुद बनाए हुए थे, पकोड़े, समोसे, शरबत, हर चीज़ जो है ना घर की ही थी, सिवाय फ्रूट्स के। ज़ाहिर है वो तो मार्केट से ही आते हैं। बहरहाल बहुत अच्छी इफ्तारी का इंतज़ाम उन्होंने किया हुआ था। उसके बाद हमने फिर कुछ गपशप की, नमाज़ पढ़ी, और फिर ये रात का खाना था जो कि उन्होंने मटन पुलाव बनाया हुआ था, और जो दही बड़े बच गए थे वो भी फिर साथ ना रख दिए। और इसके बाद हमने डिनर किया, और फिर हमने यहाँ पे बैठ के जियो पे जो बड़ा पुराना ड्रामा था ये हमने यहाँ पे देखा। और ये इसकी काफ़ी सारी जो है ना सीरीज़ हैं,
और ये मुझे अब याद नहीं आ रहा ये कौन सी वाली थी, डॉली की आएगी बारात, ये वो वाला जो है ना ड्रामा था। इसके बाद ही हम मार्केट आ गए। यहाँ पे हमें काम था, घर के बिल्कुल पास ही 5 मिनट की वॉक पे ये मार्केट है, रहमत मार्केट। तो यहाँ पे हर तरह का जो है ना हम शॉपिंग कर सकते हैं। और इधर बच्चों ने जो है ना आजकल जो बड़ा फेमस फर्शी शलवार का जो रोला पड़ा हुआ है, और उस सिलसिले में यहाँ पे हमने कपड़ा ख़रीदना था तो वो आए थे। और इसके अलावा जो है बच्चों ने अपने कान भी बनवाने थे, छिदवाने थे, उस सिलसिले में यहाँ पे आए थे। एक ज्वेलरी शॉप पे पहुँचे, ज्वेलरी देख रही थी तो हमने उनसे पूछा कि इस तरह कान बनवाने हैं, तो उन्होंने कहा हम ही बनाते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने भी और मेरे बच्चों ने भी जो है ना कान अपने बनवाए। और यहाँ से जो है ना कुछ चीज़ें जो हमने लेनी थी ली। काफ़ी अरसे से जो है ना ये बच्चों का दिल कर रहा था ये करने को कि कान बनवाने हैं। पहले तो उनके 2 बने हुए हैं, लेकिन ये ऊपर की साइड पे जो है ना ये फिर हमने ना बनवाए थे। तो उनके साथ जो है ना मुझे भी शौक़ हुआ कि मैं भी बनवाऊँ। तो इस तरह फिर हम कुछ देर जो है शॉपिंग की और घर चले आए। घर आए तो ये जी अब गपशप की और सो गए। अब ये जो है ना अगले दिन ये सहरी का टाइम है, तो इस दिन ना बच्चों की फरमाइश थी कि हमने ना नान चने का नाश्ता करना है। अभी तक जितना रमज़ान गुजरा था घर के ही पराठे वगैरह चल रहे थे, लेकिन अब जब सब इकट्ठे हुए तो ये जी नान चने का नाश्ता हुआ, साथ में ऑमलेट बनाया हुआ था, ये हमने किया था। और ये जी उससे अगला दिन है। अब अफ्तारी की तैयारी हो रही है और मैं और मेरी बेटी जो है ये हेल्प कर रहे हैं भाभी की सब्ज़ियां बनाने में, क्योंकि फ़्राइड राइस बनाने हैं उसके लिए सब्ज़ियां एक अहम होता है। तो मैं सब्ज़ियां बना रही थी, भाभी ने पुदीना दिया तो मेरी बेटी कहती है ये आप बनाएं, गाजरें मैं काटती हूँ। मेरे बच्चों को ना पुदीना बनाना सा मुश्किल लगता है। इधर मेरी बेटी जो है ना वो भाई को पढ़ा रही है। मैंने बताया था मेरे बच्चों के फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम्स हैं तो वो चल रहे हैं, तो यहाँ पे वो उसको पढ़ा रही है। और इधर अब जो सब्ज़ियाँ बन गई थी इसके बाद फ्रूट चाट बनानी थी, वो मैं अब तैयार कर रही हूँ। इसी तरह के छोटे छोटे काम जो है ना वो मैंने उनके साथ हेल्प करवा दी। बाकी माशाल्लाह सारा काम भाभी ने खुद ही किया था, करने भी नहीं देती। और ये देखें जी हमारी इफ्तारी तैयार हो गई है। पकोड़े थे सब्जियों वाले, बैंगन, गोभी, आलू के, फ्रूट चाट थी और रोल्स भी थे, और यहाँ पे ये चना चाट थी बड़ी मज़ेदार। और ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी। ये थी हमारी इफ्तारी, साथ में खजूरें, शरबत वगैरह, ये सारा कुछ था। इसके बाद ना मेरी बेटी जो है ना वो गई हुई थी अपनी फ्रेंड के घर, आज उसकी इफ्तारी थी उधर। उसकी कॉल आ गई कि आप ना आके मुझे ले आए, तो मैं अपने बेटे और भतीजे के साथ उसको लेने के लिए चली गई। तो पास ही करीब ही टाउन था, वहाँ पे थी। वहाँ पे उसकी 2 फ्रेंड्स थी, उन्होंने भी वापस आना था हॉस्टल, तो यहाँ पे हमने ना उनको ड्रॉप किया। तो उसके बाद फिर हम अपने घर चले आए। एक उसकी दोस्त की बर्थडे भी थी जो कि उन्होंने वहाँ पे सेलिब्रेट की थी, तो वो मुझसे मिलना चाहती थी इसलिए मैं गई थी। उसके बाद घर आए तो खाना जो है वो रेडी था, फ्राइड राइस बने हुए थे बड़े मज़े के, वो हमने फिर इंजॉय किए सब ने मिल के। और इसके बाद जो है ड्रामा लगा हुआ था जो टीवी पे, उसकी भी हमने 2-3 एपिसोड देखी। जो कल हमने शुरू किया हुआ था जियो पे, वही हमने फिर थोड़ा सारा देखा। इसके बाद फिर मेरी जो दूसरी बेटी थी उसने, कल हम जब गए थे तो वो सोई हुई थी। आज उसने कहा और छोटी ने कहा कि मैंने भी कान बनवाने हैं। आज फिर हम उनके साथ फिर चले गए मार्केट, और जो काम रह गया था वो आज फिर हम करने के लिए आ गए। यहाँ पे तो ऐसे जैसे दिन निकला हुआ था, इतनी रौनक थी, इतनी रौनक थी। सारी दुनिया यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आई हुई थी। तो यहाँ पे फिर उन्होंने कान बनवाए अपनी पसंद के, और इसके बाद हम मार्केट की बेसमेंट है वहाँ पे चले गए थे। यहाँ पे जो है ना ज़्यादातर जूते हैं, और ख़ास तौर पे खुद से मेरी बेटियों ने खुद से लेने थे, जो उन्होंने ड्रेस बनवाने थे ईद पे, फर्शी शलवार उसके साथ फिर खुस्सा ही अच्छा लगता है ज़्यादातर, तो वो लेने के लिए यहाँ पे फिर आगे उन्होंने अपने मैचिंग जो है ना लेने थे। तो ये है जी खुस्सों वाली दुकान। यहाँ पे हमने इतने ज़्यादा खुस्से देखे, तो वहाँ पे फिर यहाँ से फिर एक लिया था, एक बेटी को यहाँ पे पसंद आ गया, कुछ साइज़ का इशू था। इसी तरह 2-3 शॉप पे हमने विज़िट किया, बहरहाल तीनों को मिल गए थे।
इसके बाद जहाँ वापसी पे ना $1 शॉप पे आ गए। यहाँ पे हम लाजमी आते हैं, कोई ना कोई चीज़ बच्चों को चाहिए ही होती है। यहाँ पे मैंने भी देखना था कि कोई अगर मुझे घर के लिए चीज़ पसंद आती है तो मैं ले लूँगी। बहरहाल यहाँ पे बच्चों ने छोटी मोटी चीज़ें जिनको चाहिए थी ली। और ये देखें, ये है मार्केट। इस कदर यहाँ पे रौनक है, इस कदर यहाँ पे रौनक होती है। ऐसे सारी दुनिया यहाँ पे, खाना पीना भी, शॉपिंग भी, हर चीज़ यहाँ पे है। और जैसे ही हम अपनी गली में एंटर हुए तो यहाँ पे देखें अब सुनसान। अब ये है कि रमज़ान का महीना है, लोग जो है ना अफ्तारी सहरी के बाद सो जाते हैं, लेट उठते हैं, उठ के फिर अफ्तारी का करना होता है। तो फिर टाइम बचता है वो रात का ही होता है। और आजकल वैसे भी ट्रेंड में है, रात को ही शॉपिंग होती है, तो लोग शॉपिंग के लिए भी चले जाते हैं। कुछ जल्दी सोने वाले होते हैं, वो सो जाते हैं। इस तरह जो है ना टाउन के अंदर जब हम आए तो वो तो इस तरह सुनसान ही था। तो यहाँ पे जी मैं अब आपको दिखाऊं कि हम जो शॉपिंग करके आए थे उसमें क्या क्या लेके आए। ये $1 शॉप से मेरी बेटियों ने जी अपनी अपनी पसंद की जो है हैंड क्रीम्स ली थी। ये उनको पसंद आई थी, ये उन्होंने ली थी। और ये जो है ना चॉपस्टिक्स हैं, ये उन्होंने एक पैक लिया था कॉटन बड्स का, ये बड़ा पैक मुझे पसंद आया, ये ले लिया। लिप ग्लॉस था, ये टिंट था, और यानी कि ये ब्लशर है, ये मेरी बेटी ने लिया। और ये जो है ना मेरी सबसे बड़ी बेटी जिसको मेकअप का बहुत शौक़ है, ये आइज़ के लिए उसने लिए थे यहाँ पे पैक। और ये खुसे हैं, ये तो अब बच्चों ने चूँकि ईद पे पहनने हैं, उनको होता है कि पहले नहीं दिखानी चीज़ें, इसलिए मैंने ये नहीं आपको दिखाए। बाद में इंशाल्लाह ताला ईद पे आपको दिखाएंगे जब बच्चे तैयार हो जाएंगे। और बैग में ये कपड़े पड़े हुए हैं जो कि बच्चों ने लिए। ये कुछ पोनियाँ थी वो ली हैं। और इसी तरह की बस ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो बेटियां होती हैं उनको बड़ा शौक़ होता है छोटी छोटी चीज़ें लेने का। और ये एक कैचा था, ये मैंने अपने लिए लिया। ये एक वाही शॉपिंग थी जो मैंने अपने लिए की थी, बाकी छोटी छोटी चीज़ें उन्हीं की थी। और ये देखें, ये जी ये बालों पे लगाने के लिए जो है ना मेरी तीनों बेटियों ने अपने फेवरेट जो है ना कार्टून्स के वो लिए थे कि ये हम तीनों बहनें लगाएंगी। इसमें बच्चों के कपड़े हैं जो कि मैंने बनाने हैं, दुपट्टे साथ में मैचिंग किए थे वो लिए थे। अब इंशाल्लाह ताला वापस आई हूँ तो इनको स्टिच करवाऊँगी ईद पे, फिर आपको जब बच्चे पहनेंगे तो फिर दिखाएंगे। इसके बाद ही हमने गपशप की। फिर ये है लेट नाइट क्रेविंग। तो फ्राइड राइस की ये प्लेट थी जो कि पहले भरी हुई थी, अब खाली हो चुकी है। और ये चना चाट जो कि अब हम खा रहे हैं। और हमने देर तक फिर बातें की और इसके बाद जो है ना फिर हम सोए। बहुत इंजॉय किया था हमने यहाँ पे, हमने बहुत फ़न किया। मेरी भाभी तो सो गई हुई थी लेकिन मैंने इनके साथ बैठ के खूब गपशप लगाई, बहुत मज़ा आया। बच्चों के साथ आप भी यंग हो जाते हैं, जब बच्चे बड़े होते हैं उनके साथ आप भी फिर रह के ना तो अपने आप को यंग फील करते हैं। तो ये जी अगला दिन है सहरी का। और आज जो भाभी ने सहरी में बनाया हुआ था आलू कीमा का बहुत ही मज़ेदार सालन, और ये मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये बनाया हुआ था, साथ में पराठे थे। तो ये हमने सहरी की। आज हमारी जो है ना वापसी थी घर को। आज हमने चले जाना था क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, ज़ाहिर है फिर उसके लिए भी आना नहीं तो रहना तो कोई इतना नहीं था इशू दूसरे बच्चों का, लेकिन 2 बेटों के जो एग्ज़ाम्स थे उसकी वजह से फिर वैसे भी 2 दिन हमने रहा, इतना ही काफ़ी था। इंशाल्लाह ताला ईद पे मुलाकात होगी, हम भी चले जाएंगे गुजरात, ये भी उधर आ जाएंगे। तो फिर यहाँ पे नीचे जो है ना चटाई पे बच्चे बैठे हुए हैं, वहाँ पे वो सहरी कर रहे हैं। और ये जी अगले दिन माशाल्लाह कितना अच्छा मौसम है, खूब चमकदार, रोशन, खुला खुला सा धूप निकली हुई है और हमारी वापसी हो गई है। और इस वक्त तकरीबन 11 का टाइम था जब हम वहाँ से निकले थे। तो इस वक्त भी लोग जो है ना सोए हुए थे, रश इतना ज़्यादा नहीं था, तो हम टाइम पे ही पहुँच गए। और ये वही जगह है जहाँ से हम गुज़रे थे लाहौर से। अब ये हम लाहौर से बाहर निकल रहे हैं और इसके बाद बड़े टाइम पे हम घर पहुँच गए। ये जी पहलवानों का शहर, हमारा प्यारा शहर गुजरांवाला जो है ना आ गया है, जो हमें बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हर इंसान को अपने शहर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है। अपने शहर पर जब हम पहुँचे तो अजीब ही एहसास होता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये देखें जब हम जा रहे थे तब भी बच्चे गली में ये खेल रहे थे और वापस आए तो ये हमारे घर के बिल्कुल बाहर यहाँ पे खेल रहे थे। घर हम जब पहुँच गए थे तो उसके बाद मैं मार्केट चली गई थी, बाज़ार।
कुछ काम था भाभी का, मेरे भाई का, तो उनके लिए कुछ चीज़ें लानी थी। माशाल्लाह वो बाहर जा रहे हैं जर्मनी में, तो कुछ चीज़ें उधर जो है ना लेके जानी थी, तो वो मैंने लेके आनी थी। मैं अपने बेटे के साथ वहाँ पे चली गई, वो लेके आई, घर आके क्लीनिंग की और उसके बाद शावर लेके तो फिर मैंने झटपट जो है ना अफ्तारी तैयार की। तो मैंने आलू बैंगन और चावल बना लिए थे, और आज जो है ना अफ्तारी में कुछ और नहीं बन सका, मैंने बाज़ार से ही समोसे मंगवा लिए थे। और चूँकि मैंने अफ्तारी रोज़ अपने महल्ले में हर घर में देनी होती है, एक रूटीन बनाई हुई है कि रोज़ एक घर में ना मैं अफ्तारी भेजती हूँ, तो जो भी मैंने बनाया होता है ना वो मैं लाजमी भेज देती हूँ जो हम खाते हैं। तो आज भी ये इसी तरह मैंने फिर साथ में फ्रूट्स रख दिए थे और ये जूस का एक पैक रख दिया था। ये इस तरह जी हमारे हमसायों की जो अफ्तारी है ये डन हो गई। और ये मेरी भाई जो है ना लाहौर, उन्होंने मुझे ये दिया था खलीफा वालों की, वहाँ की बड़ी फेमस जो नान खताई है, ये बहुत ही मज़े की होती है, बहुत मशहूर है। ये बहुत जगहों की खाई हुई है और भी, लेकिन जो इसका जायका है ना ये उस से कोई भी ना कम्पीट नहीं कर सकता। ये बहुत ज़्यादा मज़े की खस्ता नान खताई होती है। ये भी मैं टेबल पे रखूँगी, अफ्तारी में जो है ना हम इंजॉय करेंगे। और ये जी हमारी अफ्तारी का टेबल सिंपल सा सादा सा आज हमने बस सादा सा रखा था, क्योंकि एक तो हम ट्रैवल करके आए थे, फिर मैं मार्केट चली गई थी, वहाँ भी मुझे काफ़ी टाइम लग गया। घर आके घर की क्लीनिंग करनी और साथ में मैंने लॉन्ड्री भी की थी, कपड़े भी धोए थे, सारे हम जो है ना नहाए थे। तो इन कामों में फिर ज़ाहिर थकन हो जाती है। फिर मैंने ना सिंपल सा ही जो है ना अफ्तारी का काम कर लिया था। तो ये जी अब हम यहाँ पे सारे अफराद माशाल्लाह बैठ जाते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह मियाँ इसी तरह हमारे रिस्क में, हमारे खानों में बरकत डाले, और हम इसी तरह जो है ना हमें देने वालों में करे, बांटने वालों में करे, किसी का मुख्ताज ना करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी बहुत अच्छा टाइम हमने वहाँ पे लाहौर में स्पेंड किया, बहुत मज़ा आया। लाहौर मेरा फेवरेट शहर है, शुरू से ही मुझे वहाँ पे जाना बहुत पसंद है। और अब तो भाई चले गए हैं और अब तो एक बहाना मिल जाता है हमें वहाँ पे जाने का। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट छुट्टियों में जाएंगे बच्चों के साथ, जब समर वेकेशन होंगी तब इंशाल्लाह ताला प्लान करेंगे। मेरे बच्चों को भी लाहौर जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद आया है, वहाँ का माहौल उनको बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पे तो तंग गलियाँ हैं, शोर शराबा है, लेकिन वहाँ पे सुकून है, माहौल बहुत अच्छा है, फ़ज़ा बहुत अच्छी है। ख़ास तौर पे सोसाइटीज़ में जो है ना अच्छा माहौल देखने को मिलता है। तो बहरहाल ये था जी मेरा 2 दिन का व्लॉग लाहौर का, जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।